हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह फिर लेके आया हूँ आपके लिए अपनी क्लास 11वीं क्लास, जो कि एक हिस्ट्री की सीरीज तरीके से चल रही है। दोस्तों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, स्वागत के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यह क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से चला रही हैं हम लोग। ये वह क्वेश्चन करा रही हैं जो आ चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं में तथा आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन PCS, RO, हाई कोर्ट, यूपी ट्रिपल SC जैसे कि पैट वगैरह वगैरह को और रेलवे NTPC इत्यादि परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जा रही हैं, लगातार भी पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन हम आपके सामने इस क्लास के थ्रू लेके आ रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी ही क्लासें अच्छी लग रही होंगी और सारी क्लासें आप कंटिन्यू तरीके से देख भी रहे होंगे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली क्वेश्चन से, जो कि क्लास नंबर 10 का क्वेश्चन है। दोस्तों, क्लास नंबर 10 और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं जैन धर्म के। दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला और क्लास नंबर 10 का। जैन धर्म के संस्थापक हैं, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक हैं अपने ऋषभ देव जी, यानी कि पहले का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, पहले का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक जो थे, यानी प्रथम तीर्थंकर जो थे, वो ऋषभ देव जी थे। ठीक है, और इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के फिर वही क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो बताएंगे वह ऋषभ देव जी ही थे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना या प्रवर्तक या मान लीजिए कि संस्थापक यही हैं। ठीक है, जैन धर्म के, यानी कि 2 का भी वी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी कि ऋषभ देव जी हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इस क्वेश्चन को तो इस तरीके से लिख लीजिए जैसे किसी सोने से बने आभूषण के अंदर एक डायमंड को जड़ जड़ दिया जाता है, ऐसे ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्य किससे संबंधित हैं? ये कई बार पूछा जा चुका है। यूपी RO और यूपी PCS और यूपी ट्रिपल SC ने भी कई बार पूछा है, तो दोबारा पढ़ेंगे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? यानी कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित थे? तो बताएंगे दोस्तों, तो वो संबंधित थे वाराणसी से, यानी कि 3 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन एक नंबर हैं और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की प्रबल संभावना। यकीन करिए कि पैट में यहाँ मेरी जितनी भी क्लासें होंगी या हो चुकी हैं, इसमें से प्रबल संभावना बनेगी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक है दोस्तों, और इनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा महावीर स्वामी जी के बारे में। महावीर स्वामी जी को तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो बता देता हूँ। महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था, जो कि वैशाली के निकट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जो कि वैशाली के निकट पड़ता है। लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। ठीक है दोस्तों, उनकी माता त्रिशला वैशाली के लक्ष्मी क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। लक्ष्मी गणराज्य इनकी जो माता थीं त्रिशला, वैशाली के लक्ष्मी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। जो चेटक जो थे वैशाली के, उनकी ये बहन थी। ठीक है, तथा इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के क्या थे? प्रधान थे। ज्ञात्रक एक कुल होता है, उसके क्षत्रियों के प्रधान थे। ठीक है दोस्तों, और आगे बताएंगे। बाकी आप इस पे फोकस करिए, 4 का ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कुंडलपुर
जन्म स्थान है, यानी कुंडल ग्राम में किसका जन्म हुआ था, या कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है, तो किसका है दोस्तों, तो वो है हमारे महावीर स्वामी जी का, यानी कि 5 का सी ऑप्शन। यानी कि कब हुआ था इनका जन्म, 599 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों। और इनकी माता का नाम क्या है, त्रिशिला, पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों। इनकी माता किसकी बहन थी, चेटक की बहन थी। ठीक है दोस्तों। इनके पिता किसके कबीले के प्रधान थे, वो थे ज्ञात्रक कबीले के। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है, यानी कि मोक्ष कह दीजिए, निर्वाण कह दीजिए। अगर हम निर्वाण अगर बात करते हैं हम अपनी बौद्ध धर्म की, तो उसमें निर्वाण कहा जाता है। सिख धर्म और इसमें जैन धर्म में मोक्ष कहा जाता है, और हिंदू में भी मोक्ष ही कह देते हैं। ठीक है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का जन्म, वो सॉरी, मोक्ष स्थान कहाँ है, तो वो है पावापुरी में। यानी कि इन्होंने मृत्यु कहाँ प्राप्त की थी, वो पावापुरी में की थी। कहाँ, पावापुरी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे और आप पढ़ भी रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। दोस्तों, हमारी क्लास ये महत्वपूर्ण सीरीज तरीके से चल रही हैं। ये 10वीं क्लास है। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों में इसको शेयर भी करते होंगे, आप खुद भी पढ़ते होंगे और आप नोट्स भी बना रहे होंगे। दोस्तों, कहीं मत जाइए, जहाँ मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ बस इसको फॉलो कर लीजिए। थोड़ा बहुत अदर से पढ़ लीजिए, बस थोड़ा विस्तार में पढ़ लीजिए, वरना सेट जो लगा रहा हूँ मैं, इसी सेट पे लगाते रहिए। इन्हीं प्रश्नों को, यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, यही प्रश्न। ठीक है। नया कोई नहीं बनता भाई, नया कुछ भी नहीं बनता। बार बार हमें बस ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन कैसे बना है, क्वेश्चन कैसे हमको करना है, कैसे टिक करना है। ठीक है। ये हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो इससे अलग कुछ नहीं बनने का। यहाँ से आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो कहाँ उन्होंने अपना मोक्ष प्राप्त किया था, पावापुरी में। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। यानी महावीर स्वामी जो थे, जैनी संप्रदाय से वो ताल्लुकात रखते थे, तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी, पावापुरी। ठीक है दोस्तों, पावापुरी में हुई थी। ये सभी को याद होने वाली बात है। ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु के बारे में बता देता हूँ। इनका जन्म तो हुआ था दोस्तों 599 के आसपास, और इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 527 के आसपास। यानी कि इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में हुई थी। यानी कि, और वो कब हुई थी ये भी बता देता हूँ मैं आपको, कब हुई थी। वो हुई थी दोस्तों आपकी कार्तिक कृष्ण अमावस्या को कब हुई थी, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को इनकी मृत्यु या मोक्ष हुई थी। ठीक है। वो भी कहाँ हुई थी, पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ पड़ता है, बिहार में, बिहार। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो सभी को पता है तीर्थंकर शब्द संबंधित है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी कि जैन संबंधित है, जैनियों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, और सारे जो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसकी जो डेफिनेशन तरीके से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, उसको भी लिखते रहेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, जैन तीर्थंकरों को क्रम में अंतिम कौन था, जैन तीर्थंकर के क्रम में सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, तो आपको सभी को पता होगा कौन थे, तो वो थे हमारे महावीर स्वामी जी। ठीक है। महावीर स्वामी जी, यानी 9 का सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं 10 की ओर। 10 कहता है, निम्नलिखित में से एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। निम्नलिखित में से एक जैन तीर्थंकर, यानी कि ये जो 4 तीर्थंकर दिए हैं, इनमें से ऐसा एक तीर्थंकर कौन है जो जैन तीर्थंकर नहीं थे, तो कौन नहीं थे, वो नहीं थे नाथ मुनि जी। नाथ मुनि जी तीर्थंकर नहीं थे। ठीक है दोस्तों। और ये किसके तीर्थंकर नहीं थे, तो वो नहीं थे भाई साहब आपके जैन में से, जैनी तीर्थंकर नहीं थे। ठीक है।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 कहता है प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। प्रभासगिरी में किन का तीर्थ स्थल है? तो दोस्तों आप ही को सबको पता होगा प्रभास तीर्थ स्थल तो जैनियों का है, ठीक है, जैन धर्म वालों का प्रभासगिरी स्थल जैन धर्म वालों का है, ठीक है दोस्तों। 11 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं 12 की ओर। 12 कहता है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं केवल्य। केवल्य, जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनको कहते हैं केवल्य। केवल्य, ठीक है, यानी कि 12 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। 13 करते हैं। 13 महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो कहाँ हुई थी? चारों नदियों में से कोई एक नदी आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, तो दोस्तों वो कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी। कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी, ठीक है दोस्तों, ऋजुपालिका नदी के। और ये कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल्य, किसके वृक्ष के नीचे? साल का एक पेड़ होता है उसके नीचे, साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और ये जब इसे कैवलिन कह रहे थे, कैवलिन, ठीक है। और कितने वर्ष की तपस्या के बाद? 12 वर्षों की तपस्या के बाद, ठीक है, जंभिका ग्राम के पास, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या है? केवल्य, यानी कि 14 का फिर वही सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं 15 में कहता है शास्त्रवाद सिद्धांत है। तो शास्त्रवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का है, ठीक है दोस्तों, यानी कि 15 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को हमारी क्लास पसंद आई होंगी। और भाई साहब हमारे सभी से मेरा निवेदन है, हमारी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में, पढ़ने वाले साथियों में, परिवार में, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी में शेयर करें दोस्तों। अभी तो ये कुछ कारणवश मैं ये हिस्ट्री चला रहा हूँ, बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद मैं आपके संविधान और ज्योग्राफी भी लेके आने वाला हूँ। बस उम्मीद करता हूँ आपको सभी को मेरी क्लास अच्छी लग रही होंगी और सभी मेरी क्लास को अपना सहयोग भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, चैनल को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ भी होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।